क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से चैप्टर हमारा चल रहा था 13, ठीक है। 13 चैप्टर में पेज नंबर 204 पे क्या है, ट्राई दिस है, ठीक है। तो इस ट्राई दिस को हम आज सॉल्व करते हैं। क्या है ट्राई दिस? ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। हमको यहाँ पे देखने का है कि x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए जो मेथड है वो मेथड का हम यूज़ करेंगे और फिर वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू से हम प्रूफ करेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। चलिए वन बाय वन स्टेप करते जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है, लेट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज x1 x2 x3, ठीक है। इसमें जितने भी वैल्यू हैं, ये जो x के जितने भी वैल्यू हैं और y के जितने भी वैल्यू हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, x1 x2 एज्यूम कर लेते हैं, x3 x4 x5 x6 x7, ठीक है। और y के वैल्यू को y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 इस तरह से हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा ईजी हो जाएगा हमको बनाना, ठीक है। तो लेट द corresponding value फॉर x इज x1 x2 x3 एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पहला का x1, सेकेंड नंबर जो वैल्यू है वो x2, इसलिए रिस्पेक्टिवली लिख दिया। एंड corresponding वैल्यू ऑफ y इज y1 y2 y3 सो ऑन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो नो x1 बाय x2 का वैल्यू कितना है, ये वाला x1 हमने लिया और ये वाला y1 लिया, तो x1 बाय x2 का वैल्यू क्या है, 20/40 है, ठीक है। तो देख लीजिए x1 बाय x2 कितना है, तो 20/40, ठीक है। काट दिया तो 21 जा 20 22 जा 40 यानी 1/2 आ गया, ठीक है। x2 बाय y2, अब ये वाला वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या होता है, x2 बाय y2 क्या होता है, 17/34, 17 1 जा 70 72 जा 34 यानी 1/2 आ गया। x3 बाय y3 क्या है, तो 14/28 है, 14 1 जा 14 14 2 जा 28 यानी 1/2 आ गया, ठीक है। x4 1 2 3 ये वाला 4 है, 11/22। तो x4 बाय y4 क्या है, 11/22, तो 11 1 जा 11 11 2 जा 22 1/2 आ गया, ठीक है। x5 बाय y5 कितना हो जाएगा, तो ये कितना है, 8/16 है, तो 8/16 8 1 जा 8 8 2 जा 16 1/2 आ गया। 8 6 बाय y6 कितना है, तो 5/10 5 1 जा 5 5 2 जा 10 यानी 1/2 आ गया, ठीक है। x7 बाय y7 कितना है, तो 2/4 है, 1/2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी वैल्यू हैं, यदि इन दोनों का रेशियो हम निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, जितने वैल्यू हैं वो सेम है, सब जगह में 1/2 आया। और जब भी इस तरह का प्रोपोर्शन, यानी कि ये जिस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, x का वैल्यू जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, सेम टू सेम रेशियो में y भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। यदि ये इंक्रीज होता है तो ये भी इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है तो ये भी डिक्रीज होता है, और सेम टू सेम वैल्यू पे कहीं कोई फर्क नहीं, यानी हमेशा 1/2 के वैल्यू पे ही ये क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह का यदि वैल्यू आ गया हमारा, तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सो x1 बाय y1 इक्वल टू x बाय y इक्वल टू x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2 इक्वल टू x3 बाय y3, क्योंकि सारा का वैल्यू सारा वैल्यू सेम है, इसलिए हमने इक्वल टू का यूज भी किया है। तो इक्वल टू कितना है, 1/2, सबका वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1/2 मैंने लिख भी दिया, ठीक है। सिंस रेशियो ऑफ x एंड y आर सेम, x और y का रेशियो जितना भी है वो सब का सब सेम है, ठीक है। देयरफॉर x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि हमको बताना है कि x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। सेकेंड फटाफट अभी आप बना सकते हैं, लेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज x1 x2 x3 मैं समझा दिया था, सो ऑन, एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज y1 y2 y3। इस चार्ट के लिए x1 x2 x3, इसके लिए x1 x2 x3 डाल दिया, इसके लिए y1 y2 y3 डाल दिया, सो ऑन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नो x1 बाय y1, ठीक है, 6/4 है, 6/4 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा,
तो ऐसे सबको निकालिए, 6/4, 10/8, 14/12, 18/16, ऐसा सब निकालते जाइए आप। तो कितना हो जाएगा आपका, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 आ गया। x2/2 कितना हो जाएगा, 10/8 है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यानी 5/4 हो गया। थर्ड क्या है, x3/3, 14/7, 2 7 जा 4, 2 6 जा 12 हो गया, यानी 7/6 हो गया। x4/4 कितना हो गया, तो 18/16, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, इक्वल टू 9/8 हो गया। x5/5 कितना हो जाएगा, 22/20, यानी 2 11 जा 22, 2 10 जा 20, यानी 11/10 हो जाएगा। x6/6 कितना हो जाएगा, 26/24, तो 2 13 जा 26 हो जाता है, 2 12 जा 24 होता है, 13/12 हो गया। x7/7 कितना हो जाएगा, 30/28, 2 15 जा 30, 2 14 जा 28, यानी 15/14 हो गया वैल्यू। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये 3/2 है, ये 5/4 है, ये 7/6 है, कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, तो ना तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कोई भी प्रोपोर्शनल ये नहीं है। ठीक है, x/y इज नॉट इक्वल टू x1/y1, इज नॉट इक्वल टू x2/y2, इज नॉट इक्वल टू x3/y3। ठीक है, सो ऑन जितना भी है कोई भी इक्वल टू नहीं है, सिंस रेशियो ऑफ x एंड y आर नॉट सेम। ठीक है, x/y का जो रेशियो है वो कहीं सेम तो है ही नहीं, देयरफॉर x एंड y आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए पूछ रहा है, इसलिए आंसर भी हमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से देना है कि है या नहीं है। तो x एंड y आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, थर्ड क्या है, फर्स्ट का थर्ड क्या है कि x/y में क्या है, x में वैल्यू है 5 8 12 15 18 20 और y में ये वैल्यू है। तो इसी तरह से हम x1 y1 x1 x2 x3 x4 x5 x6 मान लेंगे, इसको भी हमने y1 y2 y3 जैसा हम एज्यूम कर लेंगे। तो क्या लिखते हैं, लेट द corresponding value of x is x1 x2 x3 so on respectively and corresponding value of y is y1 y2 y3 so on respectively। ठीक है, so on कर दिया, यानी y4 आ गया, y5 आ गया, जो है सब कुछ आ गया, so on कर दिया। तो ठीक है, respectively। now x1 by y1 कितना हो जाएगा, 5/15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी 1/3 आया। x2/y2 निकालेंगे तो कितना होगा, 8/24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी 1/3 आ गया। ठीक है, x3/y3 कितना हो जाएगा, 12/36, 12 1 जा 3, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 1/3 हो गया। ठीक है, x4/y4 कितना हो गया, तो 15/60, यानी 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 1/4 हो गया। x5/y5 निकालेंगे कितना होगा, 18/72 है, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72 होता है, तो 1/4 हो गया। ठीक है, x6/y6 कितना हो जाएगा, 20/100 है यहाँ पे, 20 1 जा 20, 25 जा 100 इक्वल टू 1/5। लेकिन यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि ये तीन वैल्यू तो सेम है, लेकिन ये दो वैल्यू इससे अलग है और ये वैल्यू तो सबसे अलग है। ठीक है, तो इसको मैं इस फॉर्म में नहीं लिख के, इस फॉर्म में लिखना मुश्किल है क्योंकि कुछ तो इक्वल है कुछ इक्वल नहीं है, तो लिखे इससे ज़्यादा अच्छा है कि डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया, सिंस वैल्यू ऑफ x/y, ठीक है, वैल्यू जो x/y का वैल्यू है या रेशियो ऑफ x एंड y आर नॉट सेम, नहीं है सेम। ठीक है, यहाँ तीन का सेम है, लेकिन ये तो अलग हो गया, यानी टोटल सब सेम नहीं है, इसलिए डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आर नॉट सेम, सेम नहीं है, देयरफॉर x एंड y आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यदि ये 5 वैल्यू भी सेम आता और ये वैल्यू अलग होता तो भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। ठीक है, तो चूंकि यहाँ तो 3 ही सेम आया, फिर ये सब तो अलग ही आया, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीनों कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, ठीक है, रेट है 8% पर एनम। तो हमको क्या करना है, फिल इन द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड विच टाइप ऑफ इंटरेस्ट
ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड है, सिंपल और कंपाउंड। चेंजेज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के साथ ये मतलब ये और ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या ये और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है, ये हमको बताने का है। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल कितना था हमारा, प्रिंसिपल था 1000 रुपीज। ओके, रेट था 8%। ठीक है, और टाइम पीरियड टी है। टाइम पीरियड को टी इसलिए लिया क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड के लिए हमको वैल्यू निकालना है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के लिए, इसलिए इसको यहाँ पे टी रखा। अलग अलग वैल्यू भर के जो है हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। आ गया समझ में। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी सिंस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये आप लोगों को मालूम है, पी प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टी यानी टाइम पीरियड बाय 100 जो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे तो 1000 इंटू 8 इंटू टी बाय 100, टी को कुछ नहीं किए। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। या ऐसा आप लिख सकते हैं 8000 टी बाय 100, यहाँ 100 में 20 को कैंसिल भी कर सकते हैं, 80 टी डायरेक्ट हो जाएगा, 80 टी। ओके, तो इसको मैं ज़्यादा किया नहीं, आपको एक एक करके वैल्यू निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, सेकंड क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो P1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर टी माइनस पी, प्रिंसिपल अमाउंट को जो वैल्यू आता है उस वैल्यू में हमको क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देते हैं तो हमारा कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट नहीं निकलता है, डायरेक्ट निकालने के लिए इसमें पी को माइनस करना ही पड़ता है हमको। ठीक है, तो पी को माइनस कर दिए। अब वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी की जगह में 1000 रखिए, 1 प्लस आर की जगह में 8 बाय 100 टू द पावर टी माइनस 1000। ओके, सेम टू जो वैल्यू था उस वैल्यू को रख दिए। फर्क यही है कि टी को अपने जगह में छोड़ दिए, टी का वैल्यू नहीं लिखे क्योंकि टी का वैल्यू अलग अलग हमको डालने का है। ठीक है, ठीक है, अब एक एक वैल्यू आप निकालते जाइए। ठीक है, जितने वैल्यू होंगे वो रुपीस में निकलेंगे। ठीक है, पहला 1 ईयर के लिए आप निकालिए। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर देता हूं तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, ये तो रफ काम है हमारा, हमको तो फिलअप इसको करने का है। ठीक है, तो फिर भी यदि फेयर भी आप करना चाहें तो फेयर करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 1000 इंटू 8 इंटू टी बाय 100। तो 1000 इंटू 8 इंटू टी का वैल्यू हमने पहले 1 रखा। ठीक है, टी का वैल्यू पहले हमने 1 रखा। ठीक है, तो 1 से क्या हो गया, 20 बाय 100 है, 20 से कैंसिल हो जाएगा, 10 8 जा 80 हो गया। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, सॉरी सेकेंड नहीं 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए हमने निकाला तो 1000 और 8 को अपने जगह में रखा, टी का वैल्यू 2 रख दिया। ठीक है, 2 बाय टोटल 100, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, 10 8 जा 80, 2 जा 82 जा 160, तो 160 रुपीज़। ठीक है, 3 ईयर के लिए निकाला, जगह थोड़ा कम था, 1000 इंटू 8 इंटू 3 बाय 100 हुआ, 20 से कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 10 8 जा 80 और 83 जा 240, यानी ये 240 हुआ। तो 80 160 और 240 हुआ, 80 160 और 240 मैंने पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया, ये आ गया समझ में। CI का वैल्यू क्या है, 1001 प्लस 8 बाय 100 टू द पावर टी, 1001 प्लस 8 बाय 100 टू द पावर टी माइनस 1000। ठीक है, यहाँ पे टी का वैल्यू पहला मैंने 1 रखा, सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पे 2 रखा, सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पे 3 रखा, फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100 होगा, तो 2 बाय 25 हो जाएगा। तो 2 बाय 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1001 प्लस 2 बाय 25। ठीक है, टू दी पावर 1 का कोई मतलब नहीं, माइनस 1000। ठीक है,
ये 1000 है ही अपनी जगह में। अब क्या हुआ, 25 जो है एलसीएम ले लेंगे, 25 और इसके नीचे में 1 है ही, एलसीएम लेंगे 25 हो जाएगा, 21 25 जा 25, 25 1 जा 25, यानी 25 + 2/25 हो जाएगा। ठीक है, -1 क्योंकि टू द पावर जो है उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि 1 है तो उसका कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो -1000 है इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 25 + 2 27 हो गया, 25 के जगह में 1000 के मल्टीप्लाई में है, तो 25 1 जा 25 और 25 40 जा 1000। ठीक है, -1000 अपनी जगह में है। ठीक है, -1000 चूँकि माइनस से अलग हो गया तो ये इसको आपस में कोई भी मेथड का यूज़ कर नहीं सकते, बाद में सिर्फ प्लस माइनस ही करना है। ठीक है, तो 40 27 जा कितना होगा 1080 और ये 1000 है, 1080 को 1000 से माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 80। ठीक है, सेम टू सेम करना हमको आगे 2 ईयर के लिए है। ये तो 27/25 तो आना ही आना है। ठीक है, 27/25 जो आया था 27/25 ये तो हमारा आना ही आना है। चूंकि यहाँ टू द पावर 1 था इसलिए इसका कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे क्या है, पावर में क्या है 2 है। ठीक है, तो कितना है 2 है, तो क्या हो जाएगा 27 × 27 और 25 × 25 कैसा हो जाएगा, यहाँ मैं एक बार लिखता हूँ 1000 × 27 × 27/25 × 25। ठीक है, ये 27 टू द पावर 2 है, 27 भी 2 टाइम हो जाएगा और 25 भी 25 × 25 हो जाएगा। ठीक है, और -1000 जो अपनी जगह में है वो तो है ही। ठीक है, तो इसका वैल्यू अब निकालिए तो क्या हो जाएगा 27 × 27 जो है 729 हो जाएगा और 25 × 25 कितना हो जाएगा 625। ठीक है, अब इसको 25 से आप डिवाइड कीजिए तो 25 और 1000 को तो अपनी जगह में रहने देना है। ठीक है, अब 25 से हम डिवाइड करेंगे 25 जा 625 होता है और 1025 से करेंगे तो 40 आएगा। ठीक है, यहाँ 25 है, यहाँ 40 है, फिर से 5 से हम करते हैं 5 जा 25, 5 8 जा 40, यानी 8 × 729/5 हो जाएगा। 8 × 729 कितना होता है, तो 5832 होता है। ठीक है, /5 अपनी जगह में है, -1000 अपनी जगह में है। ठीक है, अब क्या हुआ, चूंकि माइनस से दोनों अलग है तो इसको क्या करना पड़ेगा 5 एलसीएम ले लिया, तो 5 1 जा 5, 5832 जा कितना हो जाएगा 5832, यानी सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगा -5000। तो 5832 को 5000 से माइनस करेंगे तो वैल्यू 832 होगा /5, यानी 166.4 रुपीज़ वैल्यू होगा। आया समझ में। अब 3 ईयर के लिए जब हम निकालेंगे तो वैल्यू तो ये 27/25 टू द पावर 2 जो आया, रेस टू द पावर 2 जो आया था वो तो सेम टू सेम यहाँ रेस टू द पावर 3 आ जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। तो 27/25 रेस टू द पावर 3 तो ये तो आना ही आना है। ठीक है, यहाँ t का वैल्यू 3 है तो 3 होगा, लेकिन 27/25 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, -1000। अब 27 को 3 टाइम 27 × 27 × 27 करेंगे तो 19,683 आएगा और 25 को 25 × 25 करेंगे तो 15,625 आएगा। ठीक है, अब वापस इसको 25 से डिवाइड कीजिए तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 625 होगा और 1000 को 25 से डिवाइड करेंगे, दोनों 125 से डिवाइड करते हैं तो इसको 25 से करेंगे तो 40 आएगा। वापस इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 125 जा 625 होता है और 5 8 जा 40 होता है, इसलिए 8/8 यहाँ आ गया, यहाँ 125 आ गया। अब 8 को 19,683 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको तो मैंने वैल्यू निकाला नहीं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करने के बाद 125 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए फिर 125 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 1259 रुपीज़ 712। ठीक है, 1259.712 और -1000 तो अपने जगह में है ही, तो अब दोनों को माइनस कर दीजिए तो 259.712 वैल्यू आया। ये तीनों वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला हुआ 80, दूसरा हुआ 166.4 और थर्ड हुआ 259.712। ठीक है, ये तीनों का तीनों वैल्यू इसमें हमने लिख दिया।
अब हमको फाइंड आउट क्या करना है कि विच टाइप ऑफ इंटरेस्ट चेंजेज लिखा हुआ है, विच टाइप ऑफ इंटरेस्ट चेंजेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के साथ कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल या कंपाउंड। तो सिंपल इंटरेस्ट को टाइम पीरियड से डिवाइड करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को टाइम पीरियड के साथ डिवाइड करना पड़ेगा और दोनों वैल्यू देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अगला स्टेप कि एक हम बना लेते हैं वैल्यू ऑफ एस आई बाई टी एंड सी आई बाई टी, सिंपल इंटरेस्ट बाय टी एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बाय टी विल बी एज बिलो टेबल। एक टेबल हमने बना दिया, ठीक है। एस आई बाई टी रख दिया और सी आई बाई टी रख दिया 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए, ठीक है। 1 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 80 हमारा वैल्यू था, तो 80 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। 80, 160 और 240, ठीक है। तो 160 क्योंकि टी से हमको डिवाइड करना है, एस आई बाई टी निकालना है, टाइम पीरियड के साथ हमको बताना है, तो एस आई को ऊपर रखना है और टी टाइम को नीचे रखना है। जो वैल्यू यहाँ 1 ईयर के लिए है तो 1 रखा, 2 ईयर के लिए तो 2 रखा, 3 ईयर के लिए तो 3 रखा, ठीक है। और ऊपर में एस आई का वैल्यू रखा, तो 160 बाई 2 हो गया, 240 बाई 3 हो गया। तो वैल्यू कितना आएगा, यहाँ भी 80 आया, यहाँ भी 80 आया। आ गया सी आई बाई टी निकालिए, तो 80 बाई 1 80 हो गया, पहला 80 निकला, दूसरा 166.4 आया था, तो 83 बाई 2 हुआ, तीसरा 259.712 आया था, बाय 3 लिए तो 86 बाय 57, तो ये 83 बाय 0.2 आया, 86 यहाँ ये जो आया 86.57 आया, ये 80 आया, ठीक है। तो हम अब क्या देखते हैं, यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि सिंस वैल्यू ऑफ एस आई बाई टी और रेशियो ऑफ एस आई एंड टी, एस आई बाई टी या रेशियो बोलिए एस आई एंड टी क्या है, आर सेम, हमेशा 80 ही आया, ठीक है। ये क्या है, सेम है, तो देयर फोर सिंपल इंटरेस्ट चेंजेज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ टाइम पीरियड। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो टाइम पीरियड के साथ में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमेशा वैल्यू सेम आया। आ गया समझ में। और सी आई बाई टी के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ सी आई बाई टी और रेशियो ऑफ सी आई एंड टी आर नॉट सेम, सेम नहीं है, ये 80 है, ये बढ़ तो रहा है ये, ठीक है। 1 ईयर में इतना है, 2 ईयर में ज़्यादा हुआ, 3 ईयर में ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो लेकिन ये वैल्यू क्या सेम नहीं है, ठीक है, ये बढ़ गया है, ये वैल्यू सेम नहीं रहा है। तो क्या होगा, ये सी आई बाई टी और रेशियो ऑफ सी आई एंड टी आर नॉट सेम, सेम नहीं है, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, डज नॉट चेंज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है। ये सी आई और टी, सी आई बाई टी का वैल्यू अलग अलग है, इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन यदि ये वैल्यू सेम रहेगा तो वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सी आई का वैल्यू बढ़ा हमारा, हमेशा सी आई का वैल्यू हमने जो फाइंड आउट किया था उसमें हमने देखा गया कि 1 ईयर में वैल्यू था, 2 ईयर में भी वैल्यू बढ़ गया, फिर 3 ईयर में वैल्यू बढ़ गया, लेकिन जो इंक्रीज हुआ वो सेम रेशियो में नहीं हुआ, ठीक है। ये वाला मैंने बता दिया था कि ये बढ़ गया, ये यहाँ ये नहीं, चूंकि ये बढ़ा हुआ हमारा ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो रेशियो सेम नहीं रहा, रेशियो सेम नहीं रहा, वो यहाँ पे बता दिया कि रेशियो सेम नहीं है भाई, ठीक है। तो टाइम पीरियड के साथ ये प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। तो ट्राई दिस पेज नंबर 204 कंप्लीट हो गया, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है क्योंकि समझाना ज़्यादा था, ठीक है।